Good morning, students. 7th standard, science subject, 12th lesson, the muscular system and digestive system in human beings. Last time we have seen voluntary muscles, involuntary muscles, and the types of muscles in our muscular system, that are skeletal muscles, cardiac muscles, and smooth muscles. Isn't it? तो हम लोग ये सब पिछले लेसन में देखा था. तो आज देखो मसल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी कौन सा रहता है, कौन सा अपने बॉडी में कौन सा मसल्स रहता है, किधर किधर रहता है. तो चेस्ट में जो रहता है चेस्ट मसल्स, ठीक है. 12.3 जो पिक्चर है 12.3 देखो आप लोग, आपका टेक्स्ट बुक में देखा तो समझ में आ जाएगा. तो अपने बॉडी में जो भी मसल्स रहता है वो ग्रुप्स में काम करते हैं, ठीक है. और मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक सम मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो अदर मसल्स इन द सेम ग्रुप रिलैक्स होता है, ठीक है. कोई साइड का मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बाकी का पार्ट्स का मसल्स क्या होता है, वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक है. तो ऐसा फंक्शंस वो परफॉर्म करते ही रहता है. द मसल्स ऑन द फ्रंट ऑफ द बोन इन अपर आर्म इज कॉल्ड बाइसेप्स. अपने हाथ के ऊपर, हाथ के उधर का जो अपर आर्म जो रहता है उधर का मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेप्स बोलते हैं. एंड द मसल एट द बैक इज कॉल्ड ट्राइसेप. तो बैक साइड में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, ट्राइसेप बोलते हैं, ठीक है. आप लोगों को पिक्चर में दिखेगा आप लोगों को बाइसेप और ट्राइसेप्स. और जो पेट के उधर का मसल्स रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल मसल्स बोलते हैं, ठीक है. और जो लोअर आर्म रहता है, अपर आर्म के नीचे जो लोअर आर्म रहता है उधर का क्या रहता है, फ्लेक्सोर्स रहता है, ठीक है. और लेग के उधर भी देखो फ्लेक्सोर्स. और जो अपना ताई रहता है उधर का मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिसेप्स. जैसे बाइसेप्स रहता है वैसे पाव के उधर का मसल्स को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स, ठीक है. आया समझ में, ठीक है. द स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी. अपने मसल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोलॉजी बोलते हैं. और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स. मसल्स का मेन प्रॉपर्टी क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्शन. और सबसे बड़ा मसल कौन सा रहता है, अपने ताई मसल जो रहते हैं, अपने ताई के उधर का जो मसल रहता है दैट इज द लार्जेस्ट मसल इन अवर बॉडी. एंड द स्मॉलेस्ट मसल इज अटैच्ड टू बोन इन द ईयर कॉल्ड स्टेप्स. अपना कान के उधर का जो मसल्स रहता है वो सबसे छोटा मसल्स रहता है. और हमेशा द मसल जो रहता है अपने बॉडी के अंदर का दैट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट, ठीक है. तो अपने जो खाना खाते हैं हम लोग उससे अपना मसल्स जो रहता है वो कैसे होना चाहिए, मसल्स स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए. और उसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, वी मस्ट गेट रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो. तो जो रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे उनका मसल्स कैसे रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है. और स्ट्रेट बैक जो रहता है, बैक साइड जो रहता है वो स्ट्रेट रहना चाहिए. कभी भी हम लोग बैठते हैं तो हम लोग ऐसा बैक साइड जो रहता है वो स्ट्रेट रहना चाहिए. ऐसा बेंड होके बैठना नहीं चाहिए, हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए. तो उसकी वजह से क्या होता है, अपने स्ट्रक्चर जो वर्टिब्रेट का स्ट्रक्चर जो होता है वो अच्छे हो जाता है, ठीक है. जो अपने शोल्डर के उधर का जो मसल्स रहता है वो दुखते नहीं है. नहीं तो हम लोग बेंड होके बैठेंगे तो शोल्डर का जो मसल्स रहता है वो क्या होता है, बेंड होने की वजह से दुखने को शुरू हो जाता है, ठीक है. ड्यूरिंग एक्सरसाइज मूवमेंट ऑफ द हार्ट मसल्स बिकम मोर रैपिड. तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो अपने मसल्स जो रहता है वो हार्ट मसल्स जो रहता है बहुत क्विक हो जाता है. ब्रीथिंग जो लेते हैं वो फास्ट हो जाता है. और उसकी वजह से अपने हार्ट को सफिशेंट ऑक्सीजन मिलता है और वो ऑक्सीजन अपने पूरा बॉडी में मिल जाता है, ठीक है. आए समझ में इतना मसल के बारे में जो भी पढ़ा है. ओके, नेक्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेशन बोलो तो क्या रहता है, जो हम लोग खाना खाते हैं वो खाना खाया हुआ फूड जो रहता है वो पूरा अपने बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन. कन्वर्शन ऑफ फूड इनटू ए सोल्यूबल फॉर्म एंड इट्स अब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड इज कॉल्ड डाइजेशन. जो आपने खाना खाया हुआ है वो ब्लड में अब्जॉर्ब होता है सोल्यूबल फॉर्म में बन के, उसको बोलते हैं डाइजेशन, ठीक है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ये रहता है, एलिमेंट्री कैनाल. ये तो आपको पिछले साल में पढ़ा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स रहता है, ठीक है. तो एलिमेंट्री कैनाल का साइज कितना रहता है, 9 मीटर रहता है, ठीक है. एलिमेंट्री कैनाल का साइज है 9 मीटर. और मेन पार्ट्स कौन सा है उसका, जो एलिमेंट्री कैनाल का मेन पार्ट है माउथ. माउथ से स्टार्ट होता है फेरिनिक्स, ओसोफेगस,
स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। जो हम लोग मुंह से खाना खाते हैं और हम लोग वो एनस से बाहर फेंक देते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है अपने बॉडी का वो सब हम लोग एनस के थ्रू बाहर फेंकते हैं। और जो सैलिवरी ग्लैंड्स रहता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो रहता है वो अपने फूड को स्मूथ करने को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो द सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कनेक्टेड टू द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ग्लैंड्स कनेक्टेड रहता है? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैंक्रियास, ठीक है, ये तीनों ग्लैंड्स कनेक्टेड रहता है। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफरेंट ऑर्गन्स जो रहता है वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं, ठीक है, डाइजेशन में अलग अलग फंक्शन करते हैं अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के टाइम पे अपने बॉडी का डिफरेंट ऑर्गन्स। और जो डाइजेशन का प्रोसेस रहता है जब हम लोग खाना खाते हैं और अलग अलग स्टेज से वो खाना चले जाता है, ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गन में चले जाते हैं और डाइजेस्ट सिस्टम विच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक रोल। और कौन सा है अलग अलग ऑर्गन, डाइजेस्टिव सिस्टम का अलग अलग ऑर्गन कौन सा है? तो जो सबसे पहले देखते हैं टीथ, ठीक है। टीथ हम लोग खाना जो खाते हैं वो चबाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? अपना टीथ यूज़ करते हैं, क्या नहीं? तो टीथ में भी बहुत सारा वैरायटी रहता है, टीथ का टाइप्स जो रहता है वो अलग अलग टाइप का रहता है। तो डाइजेशन किधर से स्टार्ट होता है? फ्रॉम आवर माउथ, इजंट इट? द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस विद द फंक्शन ऑफ द टीथ इन द माउथ। तो अपने मुंह से शुरू हो जाता है डाइजेशन सिस्टम। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। टीथ कितना टाइप्स का रहता है? 4 टाइप्स रहता है। कौन सा है? इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्री मोलार्स एंड मोलार्स। उसका पिक्चर आप लोगों को 12.4 में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में 12.4 देखो, डायग्राम जो दिया हुआ है उसमें आप लोगों को 4 टाइप्स का ये दिया हुआ है, टीथ दिया हुआ है, इंसाइसर, कैनाइन, प्री मोलार और मोलार। जो सबसे बड़ा रहता है लास्ट में जो रहता है ना, अक्कड़ दाढ़ बोलते हैं, वो मोलार रहता है, और उसके पहले प्री मोलार रहता है। और फ्रंट साइड में जो दिख रहा है अपने फ्रंट साइड में जो है वो क्या रहता है? इंसाइसर। एंड सलाइवा कंडेंस, वो अपने जो टीथ्स रहता है उसका सबका फंक्शन अलग अलग रहता है कि नहीं? अलग अलग फंक्शन से बनाया हुआ रहता है। और ईच टाइप ऑफ टूथ हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन एंड ईच टूथ इज कवर्ड बाय ए हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। अपने हर एक टीथ को किससे कवर किया हुआ रहता है? इनेमल से कवर रहता है। और इनेमल इज मेड ऑफ ए कैल्शियम सॉल्ट। अपने इनेमल किससे बनाया हुआ रहता है? कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ रहता है। और सलाइवा जो रहता है दैट कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड टायालिन और सैलिवरी एमाइलेस, ठीक है, ये एंजाइम जो है वो कंटेन रहता है सलाइवा में। सलाइवा बोला तो क्या रहता है? अपने मुंह में जो पानी आता है ना उसको बोलते हैं सलाइवा। ये सबको पता है ना, हम लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। सलाइवा बोला तो अपने मुंह के अंदर का जो पानी रहता है उसको सलाइवा बोलते हैं। तो सलाइवा में एक एंजाइम रहता है उसको बोलते हैं टैलिन या सलाइवरी एमाइलेस। और टैलिन कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ए शुगर कॉल्ड माल्टोस। जो टैलिन रहता है वो क्या करते हैं? टैलिन जो स्टार्च रहता है अपने जो हम लोग खाना खाया हुआ जो स्टार्च रहता है उसको एक शुगर में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं माल्टोस, ठीक है। आया इतना समझ में? और जो एंजाइम्स रहता है, एंजाइम्स बोला तो क्या रहता है? एंजाइम्स आर सब्सटेंसेस सीक्रेटेड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कौन सा भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्या बोलते हैं सब्सटेंस जो रहता है वो बनता है, विच ब्रिंग अबाउट स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। वो किसके लिए यूज़ होता है? जो अपने बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होने के लिए ये एंजाइम जो रहता है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अवर फूड मटेरियल। जो डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है अपने फूड मटेरियल में चेंजेस लाता है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस आर इम्पॉसिबल विदाउट एंजाइम्स। जो डाइजेशन जो रहता है एंजाइम के बिना होता ही नहीं, ठीक है। तो एंजाइम्स बोला तो एक्चुअली एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन्स रहता है। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहता है वो टाइम पे वो मोस्ट एक्टिव रहता है। अपने बॉडी टेम्परेचर जब नॉर्मल रहता है तब ये एंजाइम्स जो रहता है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। आए समझ में? एंजाइम्स बोला तो क्या रहता है? केमिकल रिएक्शन के लिए बनाया हुआ एक टाइप का प्रोटीन्स रहता है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट लेते हैं। ओके, इज देयर एनी डाउट? किसी को डाउट है क्या? कुछ नहीं है ना? सबको आया है ना समझ में सर? ओके देन, बाय।